तो गाइस, जैसा कि मैं उम्मीद करता हूं कि आपने पिछला पार्ट इस वीडियो का देखा होगा, तो आज इसी सिलसिले को शुरू करते हुए हम बताते हैं कि ये जो लेटर हैं, जैसे ये नाम है ना, अल्फ़ाबेट्स उर्दू के, ये साउंड्स हिंदी में इनकी इस तरह से निकलती है और ये इनके नाम लिख दिए हैं, ये अल्फ़ाबेट्स लिख दिए हैं। अब एक बात आती है, जब आप शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं, ठीक है, तो इनको हम शॉर्ट फॉर्म जो है इनका कैसे दिखता है, तो वही चीज़ मैं बताने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो देखिए, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, जहाँ पे जगह होगी वहाँ लिख देंगे क्योंकि ये तो एक ही लाइन है। तो देखिए, इसकी आवाज़, इसका शॉर्ट फॉर्म तो यही रहेगा, है ना, इसका शॉर्ट फॉर्म ऐसे ही रहेगा। ठीक है, और इसका शॉर्ट फॉर्म जो है या तो ऐसे रहेगा, ये कॉमा है, या फिर ऐसे रहेगा। ठीक है ना, नो प्रॉब्लम। और इसी तरीके से पे का शॉर्ट फॉर्म ऐसे रहेगा या फिर ऐसे रहेगा। 3 नुक्ते ज़रूर आएंगे गाइस, तो ये आपके लिए समझने वाली बात है। देन इसी तरीके से इसका ते का शॉर्ट फॉर्म, ये ते देख सकते हैं 2 नुक्ते, यानी इतना हिस्सा ले लेंगे काट के, हैं। उसके बाद कॉमा लगाते हैं, फिर इसी तरीके से ते का इस तरह से भी होगा, बस ये 2 नुक्ते। ये चीज़ हमें नहीं भूलनी है। जैसे पे के नीचे 3 नुक्ते हैं तो यहाँ भी पे के नीचे 3 ही नुक्ते आएंगे और ये नीचे ही आएंगे। यहाँ पे नीचे एक ही है तो यहाँ पे भी एक ही आएंगे, यहाँ पे भी इसी तरीके से भी एक ही आएगा। ये कब इस्तेमाल होगा शॉर्ट फॉर्म? ये जब इस्तेमाल होता है जब आप रीडिंग करते हैं, तो आपको पहचानने में, इसको आप समझ लेते हैं तो आपको रीडिंग करने में आसानी होगी, मिला के पढ़ने में आपको आसानी होगी। ठीक है, तो इसी तरीके से यह हम देखते हैं टे, तो देख सकते हैं टे का ये शॉर्ट फॉर्म ये है और एक शॉर्ट फॉर्म ये है ना। तो दोनों ये शॉर्ट फॉर्म है। इस तरीके से जब भी मिला के लिखा जाता है या पढ़ा जाता है तो ये ऐसे वहाँ लिखा हुआ आता है ना। या जब भी आप लिखेंगे इससे कोई वर्ड टे से या टे बीच में आएगा तो इस तरह से लिखेगा, या इस तरह से या फिर इस तरह से। ठीक है, उसी तरीके से की बात करें तो एकदम इतना हिस्सा ले लेंगे, उसके बाद 3 नुक्ते हम लगा देंगे गाइस, है ना। और ये जो कॉमा है ना, इसको जोड़ना मत किसी चीज़ में। से या तो इस तरह से होगा या फिर इस तरह से होगा, है ना। ठीक, एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। उसके बाद हम जीम की बात करें तो देखिए, जीम या तो इस तरह से होगा और एक ही नुक्ता आएगा, है ना, यहाँ बीच में है तो यहाँ भी बीच में, यहाँ पे नीचे आ जाता है। ठीक है, और या फिर जीम जो है ऐसे होता है शॉर्ट फॉर्म, यानी बिल्कुल ऐसा, यहाँ से काट के निकाल लो। ठीक है, उसी तरीके से गाइस जब हम बात करते हैं तो ये 3 नुक्ता यहाँ आता है चे की तरह, या फिर इतना शॉर्ट फॉर्म ले लेते हैं और 3 नुक्ता नीचे ही आएगा, जिस तरह से यहाँ नीचे अंदर बीच में आया है ना। बस ये वाला हिस्सा कट गया और बस ये शॉर्ट हो गया। ठीक, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। उसी तरीके से हे में देखो, ना अंदर कोई पॉइंट है ना बाहर कोई पॉइंट, इस तरीके से ना नीचे ना ऊपर। तो हे को शॉर्ट फॉर्म जब हम लिखते हैं तो या तो ऐसा आता है या फिर ऐसे आता है। ठीक है, ये समझने वाली बात है गाइस, है ना। एनी प्रॉब्लम? आई होप you are getting all the points what I am saying right now. So we'll start from this page and from this next letter हे। तो देखिए, इसका जो है, इसका भी या तो ऐसे होगा, है ना, जैसा चल रहा है वैसे ही बनाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। एक ऊपर है तो यहाँ पे भी एक ऊपर ले दिया, या फिर ऐसे ले लेंगे शॉर्ट फॉर्म, है ना। तो शॉर्ट फॉर्म का इस्तेमाल मैंने बताया आपको, जब मिला के लिखते हैं या मिला के पढ़ते हैं तब इसका इस्तेमाल, तब इसकी पहचान आपको होनी चाहिए। जब तक ये नहीं होगा तब तक आप पढ़ ही नहीं सकते, है ना। और दाल जो है मिल के भी ऐसी आता है और ना मिल के भी ऐसी आता है, तो बस समझ लीजिए, है ना। जाल भी ऐसी आएगा, बस क्या है, ये एक पॉइंट आ जाएगा, है ना। दाल भी ऐसी आएगा, बस ये एक पॉइंट आ जाएगा, है ना। मिल के भी ऐसी आता है। रे भी ऐसे आएगा या फिर ऐसे आ जाता है, लंबा खींच देते हैं। ठीक है, ठीक, रे भी ऐसे ही आएगा। ठीक है, लास्ट में आएगा तो फुल फॉर्म आता है ना। बहुत बार ऐसा होता है कि इनकी शॉर्ट फॉर्म यूज़ भी नहीं होती है। ठीक है, तो इस तरीके से, या फिर ये सीधी लाइन होती है एकदम स्ट्रेट टाइप की, थोड़ा सा कर्व होती है बीच में, और ऐसे आता है लास्ट में भी, और शुरू में आएगा तो ये फुल फॉर्म ही आता है ना। तो इसका भी यही आएगा। ठीक है, या फिर, और ये लगा देंगे लास्ट में। ठीक है, उसी तरीके से ये भी है, या तो ऐसे आएगा जैसा है, या फिर एक लाइन खींच जाती है सीधे सीधे, है ना। ठीक है, कहीं कर्व होता है कहीं नहीं होता है, तो ये थोड़ा सीधे लाइन होती है, मतलब ये थोड़ी लंबी होती है। ठीक है,
तो ये सब समझ सकते हैं गाइस, है ना। ये शॉर्ट फॉर्म मैंने बताए। उसी तरीके से जब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, तो आगे हमने लिखा भी नहीं है, जे तक कहानी है इसमें। तो पिछले वीडियो में हमने यही बताया था कि कैसे किसका क्या नाम है, किसको किस तरह से बोलते हैं, है ना, और उसकी आवाज़ हिंदी में किस तरह से इस्तेमाल की जाती है, वही चीज़ हमने बताने की कोशिश की है। और अब हमने आज बताया आपको इस दूसरे पार्ट में कि इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है ना। तो हम नेक्स्ट टाइम जे से आगे बढ़ेंगे और उसका हम शॉर्ट फॉर्म भी बताने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए फिर आज इतना ही। तो हमारी वीडियोस को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें उन तक जिनको उर्दू सीखनी है, शुरू से सीखनी है, ठीक है। चलिए आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।